हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के लिए हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपके लिए दिया गया है। दोस्तों, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को लेकर के हम कुछ पॉइंट्स को समराइज़ करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इसके अंदर चल रहा है एक्चुअली में, और आपको अप टू डेट रखना चाहिए। दोस्तों, अगर हम सबसे पहले बात करेंगे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, आज 17 मार्च को कैसी सिचुएशन रही। देखिए, 120 के ऊपर ओपन हुआ, 115.65 का लो बनाया और 121.50 का हाई और 116.80 के ऊपर बंद हुआ है। टोटल एनएससी के ऊपर 19,76,579 वॉल्यूम जनरेट हुआ। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 3,071 करोड़ रुपए। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड अनिल अंबानी की वो कंपनी है जिसके बदौलत ये चाहें तो अपने पोर्टफोलियो को सुधार सकते हैं, और इस कंपनी का जो पूरा डेट है उसको मार्च 31, 2022, जो कि कुछ ही दिन इसको ख़त्म होने में बचे हैं, इसके पहले पहले इन्होंने प्रॉमिस किया था कि इस कंपनी को डेट फ्री बना डालेंगे, और उनकी कोशिश भी लगातार चलती रही। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोशिश नहीं करी, बहुत कोशिश करी है। और इसी बीच में एक लेटेस्ट अपडेट भी आई थी दिल्ली हाई कोर्ट से, मैंने आपको अपडेट किया था, मैं वो भी यहाँ पे समराइज़ करके बताऊंगा। सबसे पहले पॉइंट की हम बात करें तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के क्वार्टर थर्ड के नतीजे कैसे रहे, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने क्वार्टर थर्ड यानी दिसंबर क्वार्टर के अंदर 106.91 करोड़ का कंसोलिडेटेड बेसिस पे नेट लॉस पोस्ट किया था, राइट। यहाँ पे जबकि एक साल पहले सेम क्वार्टर में देखेंगे तो इन्होंने 80.08 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया था कंसोलिडेटेड बेसिस पे। टॉप लाइन में टोटल इनकम देखें अगर तो ऑपरेशंस के जरिए जो टोटल इनकम इनकी आई इस बार दिसंबर क्वार्टर में 4,281.45 करोड़ रुपए, जबकि एक साल पहले यही डेटा इनका, यही सेम पैरामीटर 4,010.59 करोड़ का निकल के आया था। तो आप टोटल इनकम देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो हुई है, लेकिन जो बॉटम लाइन है इनका वो लॉस में चला गया प्रॉफिट से। तो कहीं ना कहीं कई कारण होता है, ऐसा नहीं है कि एक ही कारण होता है। दोस्तों, कोरोना वायरस की सिचुएशन भी एक बहुत बड़ा मेजर कारण यहाँ हो सकता है, प्लस और भी कुछ रिकवरीज भी हुई होंगी उस समय, जिस समय ये 80.08 करोड़ का जो आपको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है पिछले एक साल पहले, तो रिकवरी जो होती है ना, एक्स्ट्रा इनकम जो आती है उससे भी यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है। अब टोटल एक्सपेंस की बात करें तो दिसंबर क्वार्टर में 4,828 करोड़ का आया, जबकि एक साल पहले 4,950.69 करोड़ का था। अब देखिए, यहाँ पे लिखा भी है, कंपनी ने स्टेटमेंट के जरिए बताया कि कोविड-19 पैंडमिक जो है अभी भी कंटिन्यूसली स्प्रेड होने में लगा हुआ है अक्रॉस द ग्लोब एंड इंडिया। और अब तो चाइना में एक नया वेरिएंट यहाँ पे सुनने में आ रहा है, जिसकी वजह से उनकी कुछ जो मेजर सिटीज़ हैं उनमें लॉकडाउन जैसी सिचुएशन हो गई है, लॉकडाउन लग चुका है ऑलरेडी। तो दोस्तों, यहाँ पे रिलायंस एडीएजी ग्रुप जो है ऑल पॉसिबल कोविड-19 के इम्पैक्ट को कंसीडर करते हुए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स को प्रिपेयर करते हुए इन्होंने पोस्ट किया था, जिसमें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल एसेट्स से जो रिकवरेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है रिकवर होने की, उन सभी को एसेस करके यहाँ पे इन्होंने तैयार किया था, राइट। जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन, एजम्पशंस रिलेटेड टू इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, अप टू डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ दिस फाइनेंशियल रिजल्ट्स, जो कि नॉन फाइनेंशियल और फाइनेंशियल एसेट्स से रिकवरेबिलिटी को काउंट करके यहाँ पे किया गया था। अब दूसरी खबर यहाँ देखिए दोस्तों, तो यही खबर की मैं बात कर रहा था। अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने 6,330 करोड़ रुपए रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की एक सब्सिडरी है डीएमआरसी करके, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, नहीं, दिल्ली एयरपोर्ट यहाँ पे करके कंपनी, दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी जो है रिलायंस इंफ्रा की सब्सिडरी है, और इस कंपनी को मिलना था 6,330 करोड़ रुपए। किससे मिलना था? डीएमआरसी से, यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को डायरेक्ट किया था दिल्ली हाई कोर्ट ने कि आप जल्दी से जल्दी पे करिए रिलायंस इंफ्रा की सब्सिडरी कंपनी को।
राइट, 6,330 करोड़ रुपए। अब ये अमाउंट क्यों पे करना है ये बात हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, आई होप आपको पहले से इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया जरूर होगा। राइट, तो अब देखना होगा, क्योंकि ये जब खबर आई थी तो इसमें आप आग लगी हुई आपने देखा भी था, तो देखना होगा कि क्या इसको लेकर के अभी लेटेस्ट अपडेट तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ अभी इन्होंने डायरेक्ट किया था और आगे अगर कोई अपडेट आएगी तो मैं उसे डिस्कस करूँगा। अभी तीसरी खबर दोस्तों ये है कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने अभी रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड को पाने के लिए फिर से रिजोल्यूशन प्लान सबमिट किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है दोस्तों, आईबीसी में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में सेक्शन 15 के अंतर्गत ये प्रोविज़न है। अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स 90% जो हैं वो अगर सहमति जताते हैं, अगर एग्री करते हैं, तो फिर रिलायंस एडीएजी ग्रुप को ये बढ़िया मौका हो सकता है अपने कंपनी को रिगेन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल डेट है उतना तो पे नहीं करना पड़ेगा भाई। जो यहाँ पे फाइनेंशियल बिडर्स हैं जितना वो दे रहे हैं उससे थोड़ा ये ज़्यादा दे देंगे तो हो सकता है फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को, फाइनेंशियल बैंक जो लेंडर्स हैं उनको ये अट्रैक्टिव लगने लगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या ऑफर कर रहा है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर अपने प्रपोजल में। 25 करोड़ रुपए अप फ्रंट पेमेंट करेगा और 25 करोड़ एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर करेगा, 50 करोड़ एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, और 75 करोड़ आफ्टर फोर्थ ईयर एंड 2300 करोड़ उसके ठीक एक साल बाद। ठीक है, ये इनकी प्लानिंग है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की। रिलायंस नेवल इंजीनियरिंग लिमिटेड के रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जिनका नाम है सुदीप भट्टाचार्य, अब ये डिपेंड करता है कि क्या आगे, क्योंकि इस बीच जिस समय रिलायंस एडीएजी ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी ने ये जो प्रपोजल रखा है उस समय ऑलरेडी वोटिंग चल रही है दोस्तों। 17 मार्च तक ये वोटिंग ख़त्म हो जानी है। राइट, आज 17 है, 18 मार्च तक हर हाल में वोटिंग ख़त्म हो जानी है, और वोटिंग ऑलरेडी 77.7% क्रॉस कर चुकी है, जबकि मैंडेटरी होता है 66%। तो देखना होगा कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आरपी सुदीप भट्टाचार्य किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मामले को। इनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अगर ऐसा बैंक्स को अगर मंजूर है तो फिर ये अच्छी बात होगी। अब ये देखना होगा कि बैंक्स क्या कहते हैं, क्योंकि देखिए अनिल अंबानी की रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने सिर्फ प्रपोजल ही नहीं रखा है, बल्कि जो बिडर्स हैं इसके, जिसमें हैज़ल मर्केंटाइल करके एक गुजरात बेस्ड कंपनी है जो सोन एनर्जी के साथ मिलकर के बिड कर रही है, उसके खिलाफ एक अपील भी किया है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर कि वो पार्टिसिपेट कैसे कर लिया। वो पार्टिसिपेट करने के लायक नहीं है, उनमें कोई ना कोई दाग है, कोई ना कोई कमी है। राइट, तो वो भी एक केस है जिसको अभी जल्दी ही सुनेगी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में सुना जाएगा, तो उसको लेकर के क्या अपडेट आएगी वो मैं आपसे आगे डिस्कस करूँगा। राइट, वहीं हम हैज़ल मर्केंटाइल की बात करें तो ये 2040 करोड़ रुपए ऑफर कर रहा है, जिसमें से 1640 करोड़ ये नेक्स्ट 5 ईयर्स में पे करेंगे, और रिमेनिंग अमाउंट जो है रिकवरी के ऊपर डिपेंडेंट है। राइट, वहीं JSPL की बात करें, जिंदल स्टील पावर लिमिटेड, तो ये 2210 करोड़ का ऑफर दे रहा है, जिसमें से 850 करोड़ तो ये पे कर देगा अगले 5 सालों में। राइट, जबकि जो बैलेंस अमाउंट है ये भी कंडीशनल है, रिकवरी के ऊपर डिपेंडेंट है। रिकवरी हुई तो पे करेगा, नहीं हुई तो नहीं पे करेगा, सीधी सी बात है। अच्छा, यहाँ पे NPV वैल्यू आप देख सकते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिलायंस इंफ्रा 1694 करोड़, NPV ऑफ हैज़ल मर्केंटाइल प्लान 1218 करोड़। वहीं अगर हम NPV ऑफ JSPL की बात करें तो 703 करोड़ है। एडमिटेड क्लेम्स 12,429 करोड़ का है दोस्तों, और फेयर वैल्यू यहाँ पे 1676 करोड़। लिक्विडेशन वैल्यू आप देखिए कितना कम है, 1251 करोड़, जबकि रिलायंस इंफ्रा सबसे ज़्यादा यहाँ पे इसकी NPV वैल्यू है। तो आई होप ये तीनों खबर को आपको समझ में आया होगा। तीनों खबरों को आपको अप टू डेट रखना बहुत ज़रूरी है, इनको मिस ना करिए, दिमाग में फ़्लो होनी चाहिए कब क्या चल रहा है। राइट, चलिए खैर अपना ख्याल रखिए दोस्तों। अगर कोई डेवलपमेंट अपडेट आती है कहीं से भी, चाहे NCLT से, चाहे दिल्ली हाई कोर्ट से, चाहे DMRC से, चाहे DAMPCL से, या फिर रिलायंस नेवल इंजीनियरिंग लिमिटेड या सुदीप भट्टाचार्य, कहीं से भी कोई खबर आएगी मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। टिल देन टेक केयर।